हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को पूरा बहुत ज़रूर करना। तो आज हम बात करने वाले हैं लप्पू और लप्पी के ऊपर और हमारी जगत दीदी के ऊपर। ये लोग भाई आजकल है ना, जो कंट्रोवर्सी इधर से छिड़ी थी, जो इधर से हटी है, वो इधर अंशु के साथ छिड़ी हुई है। जो लप्पू, जो जगत भैया है, उनकी जो छोटी बहन है, मुंह बोली छोटी बहन है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है आजकल। और जो रात को लप्पू भी लाइव आया था, लाइव में उसने भी कुछ कुछ बोला था उसके बारे में। तो वो आज भाई अभी 2 दिन पहले, 5 घंटे पहले, तो वो है ना इतने सेट स्टोरी डाल रही है कि ज़िंदगी में सुख नहीं है, ये सा वैसा। मतलब उसके थंबनेल आप लोग देख सकते हो कि कितने दर्द भरे हैं और कैसे हैं। और आज वो सिवान पहुंच गई है लप्पू से मिलने के लिए, भैया भाभी से मिलने के लिए। और आप लोगों ने उसका वीडियो देखा होगा। और जो मनीष, सॉरी उसका नाम नहीं लूँगी, लप्पी जगत भाभी, भाई वो फुल इग्नोर कर रही है उस लड़की को। भाई जब हमारे घर कोई आता है तो हमें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और नंदों को तो स्पेशली रिस्पेक्ट देनी ही पड़ती है, चाहे हमारी गलती हो या सामने वाले की गलती हो, लेकिन हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जो लप्पी, जो जगत भाभी इतनी सीधी सादी बनने का नाटक करती है, इतनी मासूम बनने का नाटक करती है, इतना एटीट्यूड है भाई लड़की के अंदर, इतना एटीट्यूड है कि आप लोग देख सकते हो। वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करी और उठकर चली गई। वो अपने भाई से ही बात करती रह गई और उठकर और चली गई। उसे इग्नोर कर रही थी, फुल इग्नोर कर रही थी। और ये एटीट्यूड भाई, इतना एटीट्यूड बिल्कुल तुम पर सूट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है भाई इतना नशा है इसको कि ऑडियंस भी नाराज़ हो रही थी, कमेंट कर रही थी कि तुमने अच्छा नहीं किया, उसे इग्नोर कर रही थी। भाई सच में इग्नोर कर रही थी, सबको देखने में लग रहा था, हमें भी देखने में लग रहा था कि ये उसको फुल इग्नोर कर रही थी। और ऐसे एटीट्यूड में बैठी थी कि भाई तुम हमारे घर आई हो, हमने तुम्हें नहीं बुलाया है, मतलब अंदर से ऐसे दादागिरी टाइप में। जो लप्पी लोगों से इतने सिंपैथी कार्ड खेल खेल के इतने व्यूज़ कमा रही थी, अब गोल्ड खरीद रही है, डायमंड खरीद रही है। अब भाई इतने पैसे कमाए हैं तो उसे इन्वेस्ट तो करना है। और परिवार, ऑडियंस के सामने दिखाती है कि मैं बहुत बेचारी अबला नारी हूँ, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया है। तुम्हारे पति ने तुमको धोखा नहीं दिया है, तुम ऑडियंस को धोखा दे रहे हो। दोनों मियाँ बीवी मिलकर ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो और डॉलर छाप रहे हो, और फिर उस पर इन्वेस्ट करके भाई सोना चांदी खरीद रहे हो, डायमंड खरीद रहे हो। नहीं तो तुम लोगों की औकात है कि आप लोग डायमंड खरीद सको। और मुझे अब है ना ये लप्पी पे इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है गाइस, ये दिखने की जितनी मासूम भोली चेहरा लेकर ऑडियंस के सामने हेलो गाइस, हेलो गाइस, मतलब नजरें तक नहीं मिला पाती है ये कैमरे पर, इधर देखती है इधर देखती है, आप लोग देखना। और ऐसे पागल की तरह करती है, जैसे एक बच्चा नहीं होता है जो इधर उधर देखकर बोलता रहता है, ये उसी तरह करती है, बच्ची बनने का नाटक करती है। लेकिन तुम्हारा ये नाटक ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। सब ऑडियंस अब तुम्हें समझने लगी है कि तुम जितनी भोली हो उतनी ही शातिर दिमाग की हो। तुम घर पर भी मैडम की तरह फिरती रहती है, मैडम जी ये कैमरा लेकर ये कमरे से वो कमरे में, वो कमरे से वो कमरे में। और बेचारी देवरानी, इनकी जो रंजना है, वो घर का काम करती है, खाना पीना बनाती है, दोनों टाइम खाना वही बनाती है। और ये एटीट्यूड में मिस्टर राज को गरम चावल बना के देती हूँ। हाँ, बस अपने पति की सेवा करोगी, बाकी घर में किसी की सेवा पानी नहीं करोगी। जेठानी बन गई हो तो जेठानी वाला रूप दिखाओगी, अपनी देवरानी को मतलब दबा के रखोगी। वाह। और वहीं पर हमारी जगत दीदी चूहा पकड़ अभियान चालू कर रही थी, अपनी बुटीक में से चूहा पकड़ रही थी और बता रही थी मेरी पहले वाली बुटीक में मैं बाहर बैठ जाती थी कुर्सी लगाकर लोग, और यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, अब मैं बड़ी बुटीक खरीदूंगी, खुद की खरीदूंगी। भाई आप लोगों ने इतने पैसे कमा लिए कि आप अपने लिए दुकान खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो। ये कंट्रोवर्सी में आपने इतने पैसे कमाए हैं। और आपकी एक कार आने वाली थी सेकंड हैंड न्यू ईयर पे, वो भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई वो कार, किसी ऑडियंस को दिखाने के लिए। इधर से हमारा लप्पू दिखाता है डायमंड रिंग करके चलाता है, उधर से हमारी जगत दीदी चलाती है मैं दुकान खरीद रही हूँ, मैं कार खरीद रही हूँ। तुम लोगों का मतलब एक दूसरे को वो करने का, इधर से टॉपिक उछाला उधर से टॉपिक उछाला, ये सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं अभी आप लोगों का। और भाई इतने वो होने के बाद भी कैमरा कैसे फेस कर लेते हैं ये यूट्यूबर, भाई इतनी बेइज्जती खुद की करवा लेते हैं, सामने वाले की कर देते हैं, फिर भी ऐसे आकर बोलते हैं वीडियो के सामने, मोबाइल के सामने
कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यार इन लोगों के लिए इज्जत गई तेल लेने, इन्हें इज्जत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इज्जत रहे ना रहे भाई, व्यूज़ आते रहने चाहिए, पैसे आते रहने चाहिए। इज्जत का क्या है, इज्जत का क्या अचार डालेंगे हम? नहीं चाहिए इज्जत, पैसे चाहिए इन लोगों को। और वहीं पर हमारी अम्बाला दो अप्सरा मोम गई है अपनी बेटी के घर और अब वापस आ रही है। वो वहाँ से बैठे बैठे एक बेटी का तो सपोर्ट कर रही है, दूसरी बेटी को भड़का रही है। तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए अपना, तुम्हारी नंद ऐसे ताने मारती है, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। अपनी बहू से बोल देते आप कि स्टैंड लो अपने लिए, अपनी बहू का घर बसाने के लिए। क्यों आपने ना कर, आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप बोलते कि स्टैंड लो? अब आप ये बोलते कि बेटा घर परिवार में लेकर चलना चाहिए, सास ससुर को, ननंद भौजाई को, सबको लेकर चलना चाहिए, घर में एडजस्ट करके रहना पड़ता है, ये समझाती ताकि अपनी बेटी का घर बसा रहे। लेकिन भाई मुंह बोली बेटी है, फ्रेंड की बेटी है, तो उसे क्या सिखा रहे हैं? स्टैंड लो, मतलब घर वालों से ससुराल वालों से लड़ो लेकिन हमारी तारीफ करो। और सब गिना दिया, हमने तुम्हारे लिए ये किया था, तुम्हारे लिए वो किया था, तुम्हारा कन्यादान किया था। भाई कन्यादान किया था तो आप लोगों को ही पुण्य मिला उस कन्यादान का। उस लड़की के अगर माँ बाप जिंदा होते तो वो आपसे कन्यादान क्यों करवाती और आप क्यों करते उसका कन्यादान? ये तो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें कन्यादान करने का अवसर मिलता है। गाइस मुझे सारी कंट्रोवर्सी में जो हमारी लप्पी है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये है ना, ऐसी लग रही है कि सारी स्क्रिप्ट इसी ने लिखी है, इसे पता था आखिरी में हम दोनों मिले जाएंगे। और दूसरों के घर में जा जाके 15-15 दिन, एक एक महीना आप पड़े रहते हो। भाई आप लोगों को कुछ शर्म आरम आती है या नहीं आती? अमित किट्टो के घर जाकर आप पड़े रहते, जब मन पड़ता है धाबा बोल देते, उसके घर पे सारा डेरा लेकर सारा दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच जाते हो। फिर वहाँ मैडम की तरफ फिरती रहती है खटर खटर चप्पल बजाती हुई। एक तो भाई कम आवाज़ करने वाली चप्पल पहरा करो, ऐसे चप्पल घर में मत पहरा करो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल इरिटेट करती है लोगों को। मुझे तो ये लप्पी ही जगत दीदी से ज़्यादा नफरत ये लप्पी से हो गई है। अब तो इसकी शक्ल देखकर, इसका एटीट्यूड देखकर ही, जितना जगत दीदी एटीट्यूड दिखाती थी ना अपने वीडियो में, उससे ज़्यादा एटीट्यूड वही लप्पी बताने लगी है। शायद इसे लगता है कि इसके पति को एटीट्यूड वाली लड़कियाँ पसंद है, तो ये भी और नकली दिखता है तुम्हारे ऊपर एटीट्यूड भी। इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा घमंड तो राजा रावण का भी नहीं चला था जो आपका चलेगा। बेचारी मिलने आई वो कि चलो ऑफ कैमरा जाकर सारी बातें करते हैं, मिलते हैं, बातें डिस्कस करते हैं, जो मन मुटाव है वो सब सही करते हैं, ये करने के लिए वहाँ पर गई और इन्होंने उसे फुल इग्नोर किया है। लप्पी ने फुल इग्नोर किया उस लड़की को, तो ये तो सरासर उसकी इंसल्ट हुई है। देखने में हम लोगों को लग रहा है तो उसे कितना गंदा लगा। चलिए गाइस इसी के साथ इस रिएक्शन वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और आप लोग बताना आपको लगा कि नहीं कि इसने इसे इग्नोर किया है लप्पी ने अंशु को। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। तब तक के लिए बाय बाय।